ए गई नौरिया खुनिया वंश में खुनिए गई बेटा जनम लेल कई गए नौरिया मक्का से गई पान बेटा करे के यही लई गए नौरिया नूजा घर के गई जतरा बेटा बने के सुत लई गए नौरिया होते भी न सार नूजा लड़ैले जैते हे गई धोछिया केहन वंश खानदान के गई बेटी छिकबे कैले गए धोछिया बेटा कह गई जो गईले तोरा नहिरा से लावलियो गए धोछिया बेटा हमार उजागर गए लड़ैले गेलै गए धोछिया अपना तहूँ गई लाली से जगह पलंग पर सुतले। भगत जो है ये भगत क्या है? ये भगत ये आस्था की चीज है। राजा का 7 पुरखा जो है नौजागढ़ की लड़ाई में मारा गया था। तो मीरा साहब जो है उसी वंश में दिल्ली में मामा मौसी मायके इकलौता बेटा। अच्छा, ये मुस्लिम धर्म से मतलब रिलेटेड? जी जी। तो इसको हिंदू धर्म में क्यों गाया होता है? धर्म का पूजा होता है तो मीरा साहब के नाम से भी प्रसाद चढ़ाया। अच्छा, मीरा साहब मुस्लिम धर्म से ताल्लुकात। जी जी। मीडिया पे एक ऑडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और उस ऑडियो में एक लोकगीत भगत जो है गाते हैं और काफ़ी तेज़ी से वो वीडियो वायरल हो रहा है। पूरे बिहार के लोग वो वीडियो देख चुके हैं, उस ऑडियो को सुन चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग उस ऑडियो पे रील बना चुके हैं। आइए हमारे साथ वो जो गाए हैं लोकगीत दीपेन पंजार जी हमारे साथ में है, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर वो ऑडियो कैसे वायरल हो गया। पहले स्वागत है सर बिहार प्राइम टीवी में आपका। स्वागत है आपका और आपके समस्त बिहार प्राइम टीवी के समस्त दर्शकों को। अच्छा, एक वीडियो ऑडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, पता है आपको? जी जी पता है। आपका ही ऑडियो है? मेरा ही है। आपको कब पता चला कि वायरल हो रहा है? लगभग जब वायरल हुआ तभी हमको पता चल गया। मेरा सॉन्ग ही है, मेरे ही सॉन्ग पर सब कॉमेडी बना के इस पर कई प्रकार के जो है गाना और गीत बजा के उसको जो है देखिए आपको बता दें उस ऑडियो में जो है मतलब क्या है ऑडियो, थोड़ा सा गुनगुनाइए तो। ये 2-3 गो क्लिप बना है इसमें से, ठीक है। तो पहला सॉन्ग जो वायरल हुआ था ये था, हे गई धोछिया केहन वंश खानदान के गई बेटी छिकबे कैले गए धोछिया बेटा कह गई जो गईले तोरा नहिरा से लावलियो गए धोछिया बेटा हमार उजागर गए लड़ैले गेलै गए धोछिया अपना तहूँ गई लाली से जगह पलंग पर सुतले गए। यही ऑडियो है और काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में आपको बता दें कि एक महिला को दिया जाता है, मतलब कॉमेडी में महिला उस पर दे देता है, उसके बाद ऑडियो लगा देता है। उस महिला को मतलब खूनिया मतलब कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास किया जाता है कॉमेडी में और काफ़ी तेज़ी से ये वीडियो वायरल होता है और लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं, इस ऑडियो को सुन चुके हैं और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये लोकगीत भगत जो है इस क्षेत्र में लगभग 10 जिले में जो है भगत कार्यक्रम होता है और इस साइड के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा जानते हैं भगत के बारे में। आज कुछ बातचीत करेंगे। सर, ये भगत जो है ये भगत क्या है? ये भगत ये आस्था की चीज़ है, इसका कोई पुस्तक नहीं है। तो ये सदियों से जो है आदि युग से ही चलता आ रहा है। तो इसको हम लोग धर्म गाथा बोलते हैं। अच्छा, ये काल्पनिक है कि वास्तविक है? जी नहीं, ये तो वास्तविक है। मतलब कैसे आप कह सकते हैं कि वास्तविक है? ये जो चीज़ आप इस प्रसंग में बोल रहे हैं क्या ये पहले बीता है? जी एकदम बिल्कुल बीता है। बिल्कुल। कैसे आप कह सकते हैं? ये तो जो क्लिप वायरल हुआ है इसका तो इतिहास भी है। चूँकि ये दिल्ली वाला राजा मीरा साहब का प्रसंग है तो ये तो लिखित भी है, इसका तो वास्तविक है। मीरा साहब कौन थे? मीरा साहब एक दिल्ली के राजा का घर का राजा घराने का बेटा था। जैसे दिल्ली वाले राजा जो है दिल्ली वाले राजा का 7 पुरखा जो है नौजागढ़ की लड़ाई में मारा गया था। तो मीरा साहब जो है उसी वंश में दिल्ली में मामा मौसी मायके इकलौता बेटा थे। वो कई देवता के मांगने चाहने पर उसको मिला था, पुत्र हुआ था। तो वो भी जो है नौजागढ़ की लड़ाई के लिए प्रण ले लिया कि हमको भी नौजागढ़ लड़ना है और बाबा दादा का बदला चुकाना है।
तो इसीलिए मामा मौसी रो रो के अपना बेटा को समझा रहे थे कि नौजागर लड़ाई में मत जाओ, उसमें आपका 7 पुरखा मारा गया है, जिसका न मिट्टी पहलान हुआ, न कब्र खुनाया गया, न कफन सिलाया गया, न 10वां 20वां चाहरम हुआ, न 40वां शोक श्राद्ध हुआ। जो मुस्लिम धर्म का कर्म होता है उस सब आपके पूर्वजों का नहीं हुआ, ये नौजागर की लड़ाई के चलते। अच्छा, ये मुस्लिम धर्म से मतलब रिलेटेड? जी जी। तो इसको हिंदू धर्म में क्यों गाया जाता है? इसमें हम लोगों को जो है धर्म गाथा में, भगत लोक गाथा में, जो इसमें बहुत बड़ी लंबी कहानी है, थोड़ा हाँ, तो इसलिए गाया जाता है कि जब भगवान धर्मराज का भक्त था ज्योति बाबा, और ज्योति बाबा 12 वर्ष वनवास से केंदली से आ रहे थे, उसी वक्त मीरा साहब जो है ये नौजागर की लड़ाई जीत करके आ रहे थे। तो दोनों की मुलाकात जो है गंगा नदी के किनारे पे हुई थी, और ज्योति बाबा भी 12 वर्ष तप करने के बाद अगर जन्मभूमि लौट के आ रहे थे, धर्मराज उसको ला रहे थे जन्मभूमि, तो गंगा नदी जो बहती है उस गंगा को सुखा करके सूखल गंगा पार हो रहे थे। उसी समय में राजा ये मीरा साहब जो है नौजा की लड़ाई जीत के आ रहे थे, उसको लगा कि एक तो हम वीर हैं कि हम अपने पूर्वजों की बदला लेकर के नौजागर जीत करके 7 पुरखा का बदला लेकर के आ रहे हैं, तो हमसे तो बड़ा वीर कोई नहीं है, लेकिन हमसे भी ये वीर बड़ा कौन है जो गंगा नदी को सुखा करके पार हो रहे हैं। वही जगह दोनों को मुलाकात हुआ, और दोनों एक साथ देवतुल्य ही थे दोनों, तो वो भी साथ कर लिए, बोले कि हमको भी साथ कर लो भाई, चलो हम दोनों आदमी मिल करके रहें। तो दोनों मिल के उसको जो है उस बाबा ज्योति जो उसको भी साथ कर लिए, और उसके भी नाम से हम लोग जो धर्म का प्रसाद होता है, धर्म का पूजा होता है, तो मीरा साहब के नाम से भी प्रसाद चढ़ाया। अच्छा, मीरा साहब मुस्लिम धर्म से ताल्लुकात? जी जी जी। अच्छा, तो उसको भी जो है प्रसाद दिया जाता है, चढ़वा दिया जाता है। जहाँ भी भगत होता है तो मीरा साहब का भी प्रसादी होता है। अच्छा, आप लोग को कन्फ्यूजन था काफ़ी ज़्यादा कि ये मुस्लिम धर्म से मतलब भगत रिलेट करता है, मीरा साहब मुस्लिम धर्म से है, फिर भी लोग इनको हिंदू धर्म में क्यों गाते हैं? ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी खुलासा जो है इस चैनल के माध्यम से हम आपको देना चाह रहे हैं। और ऑडियो जो वायरल हो रहा है, दीपेन पंजार जी जो है उस ऑडियो को गाए थे, कैसे गाए थे आप, कब गाए थे? ये तो 2014 में गाए थे, कैसेट बनाए थे? कैसेट बनाए थे जी। उसके बाद जो है लगातार वायरल होना था। तो उस समय में कितने लोग जो है इस कैसेट को सुने थे? उस समय भी बहुत लोग, 5-6 मिलियन लोग देखे हैं उनको भी। उस समय में भी? जी। तो ये बारी बारी से देखे थे, आरंभ में मतलब धीरे धीरे बढ़ा था। ये क्लिप तो बहुत जल्दी 5-6 मिलियन तो ये 1-2 दिन में हो गया। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि भोजपुरी में स्टार होता है, सुपर स्टार होता है, पावर स्टार होता है, इसी तरह जो है लोक गाथा भगत में ये सुपर स्टार है। मानते हैं कि नहीं मानते? ये तो दर्शक की कृपा है, श्रोताओं की कृपा है। क्योंकि हमको नहीं लगता है कि 10 जिला में आप किसी परिचय के मोहताज है। यही बात तो सही है। हाँ, 10 जिला में आपको जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपका नाम है। इस मतलब क्या बोलते हैं, ये कौन सा प्रसंग है? मीरा साहब के प्रसंग। मीरा साहब का प्रसंग से ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और काफ़ी ज़्यादा इनको लोग जानते हैं, पसंद करते हैं। और ये आपको बता दें कि जब से ये ऑडियो वायरल हुआ है तब से और ज़्यादा लोग सुनने लगे हैं, और ये सोशल मीडिया पे जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, और इनको जो है चाहने लगे, इनसे मुलाकात करने लगे लोग। और हम आपको बताना चाहेंगे कि सर के पास हारमोनियम है, इस पर थोड़ा सा आपको हम प्रसंग सुनाएंगे। 3-4 क्लिप वायरल हो रहा है, सब कुछ सुनाएंगे इस वीडियो में। तो थोड़ा सा आप गा के और थोड़ा हारमोनियम बजा के उस लय में, जिस लय में ये वायरल हुआ है उस लय में थोड़ा सुना दीजिए, क्योंकि दर्शक को वही चाहिए जिस लय में वायरल हुआ है। उस लय में तो वैसे भी सुना सकते हैं, क्योंकि हारमोनियम पर सारा सिस्टम रहना चाहिए तभी होता है। वैसे भी हम उस लय में आपको सुना देते हैं। और दूसरा क्लिप जो वायरल हुआ है, मतलब शुरू से जो है उसी में ना दोनों क्लिप है? जी, उसी में है। तो शुरू से जो है थोड़ा सा 1-2 मिनट गा दीजिए, कोई दिक्कत। पहला जो है, पहला तो आपको ये हुआ था कि एक धोचिया केहन वंश खानदान के गई बेटी छी कबे कैले गए, धोचिया बेटा कह गई जो गई ले गई तोरा नहीरा से लावलियो गए, धोचिया अपना तहूँ गई लाली गई घर मुनहर में सुतल गए, धोचिया बेटा हमर उजागर गई लड़ैले गेल गए,
धोछिया भागे भागे गई डीलरी गई नागर से भागियो गए धोछिया बेटे नहीं छै पुतौ कथी लसनता पर रखबै गए भैया झोटकिए पकड़ के मामा पुतहु के मारे हो। ये पहला ये भी था। दूसरा ये है एक नौरिया खुनिया वंश में खुनिए गई बेटा जन्म ले कई गए नौरिया मक्का से गई पान बेटा करा के यही ले गए नौरिया नूजा घर के गई जतरा बेटा बना के सुत ले गए नौरिया होते भी नसार नूजा लड़ैले जैते गए नौरिया बेटा हमार नूजा घर में मारल जैते गए नौरिया अब कौन उपाय हम डिलरी में करबै गए नौरिया बेटा के गए कारण हम डिलरी में की नहीं कैलिए गए नौरिया खुनिया वंश में खुनिए गए बेटा जन्म ले कई गए। ये दूसरा क्लिप। तीसरा और एक ठो बनाया है नया में। मामा हमरा बाबा के राज में है पत्ता बिछा के खेले मैयो तबे हमें ये डिलरी नब ससुरार जैबै माये तबे हमें ये डिलरी ससुररिया जैबै भैया काना के ये बचनिया मामा मौसी सुनै हो भैया बोलिया हो बोलै छै मामा मौसी बोलै हो। ये तीसरा क्लिप है। अच्छा, ये पता बिछा के खाने वाला मतलब क्या है इनके पीछे का? ये इनके पीछे की कहानी है। जब वो मामा मौसी जो है अपने पोतहू को लाने के लिए गए थे और नौरी को जो मामा मौसी माँ बोले थे कि खुनिया वंश में खुनिया बेटा जन्म लिया नौजागर जा रहे हैं लड़ने के लिए, तो नौरी बताएं कि मामा मौसी को जो अपना पुतहू को ले आइए वही आपके बेटा को जोग के रख लेंगे। चूँकि मर्द का जाति पर लोभिया होता है, जैसे फूल में भुमरा लोभत जाता है उसी प्रकार औरत में पुरुष लोभाता है। तो अपने पुतहू को ले आएगी तो तुम्हारा बेटा दिल्ली नगर में रह जाएगा। तो मामा मौसी अपने पुतहू को लाने के लिए गए थे बिना दिन बिना गौना का। उधर भी वो राजा की बेटी थी। कना महाशर को सभी सखी बहना लेके आए तो कना महाशर इसलिए रो रही थी कि हम राजा के बेटी हैं, हर बार में जा रहे हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, हम ससुराल जाएंगे तो लोग हमको उल्हन देंगे। तो मामा मौसी बोले कि जो हम आपको कोई चीज़ का कमी दिल्ली में नहीं है, एक एगो बेटा हमको है, ना सास है, ननद है, ना गोतिया है, कौन उल्हन देंगे। तो दुल्हन बोले थे कि पहले उल्हन ससुराल में सासुए देते हैं, इसलिए आप हमारे नैहर में हमारे बाबा के राज में भोजन कीजिए, पत्ता बिछा के खाइए, तब हम आपके साथ चलेंगे। क्योंकि आप हमको उल्हन देगी जो नैहर से लाए, छूछे हाथ लाए, कुछ नहीं, जो लौकिक होता है महिलाओं का, तो हम भी आपको बोलेंगे कि हमारे बाबा के राज में आप पत्ता बिछा के खाए थे, तो इसलिए आप हमको भी उल्हन नहीं देगी तो हम भी आपको नहीं बोलेंगे। तो ये एक लौकिक होता है। अच्छा, पहला का रोचक होता है ये सब चीज़। अच्छा, पहला टाइटल जो वायरल हो रहा है खुनिया वंश खुनिया, इसका क्या कहानी है? वो तो यही है जो मीरा साहब को मामा मौसी अपने घर में दिल्ली में रखना चाहते थे कि नौजा लड़ाई में मत जाओ, जिस लड़ाई में तुम्हारा दादा बाबा मारा गया है उस लड़ाई में तुम मत जाओ। तो उसको नहीं मान रहे थे माँ की बात को, इसलिए माँ उसका रो रही थी और नौरी से कह रही थी कि हमको बताओ अब हम क्या करें। ये खुनीमा वंश में खुनी में बेटा जन्म ले लिया और फिर नौजागर की यात्रा बना दिया है, ये नौजागर में जाएगा मारा जाएगा तो फिर मेरा दिल्ली तो औरत का राज रह जाएगा, मर्द का नामुशरन हो जाएगा, तो मैं क्या करूँ। ये खुनिया वंश में खुनिया बेटा जन्म ले लिया है, यही बात मीडिया पे वायरल हो रहा है। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? और लोक गाथा ये भगत जो है इनके बारे में क्या सोचते हैं? और दीपेन पंजार जी के बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपने घर पे भगत का कार्यक्रम करवाना चाहते हैं तो सर का नंबर डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, आप लोग जो है उस नंबर पे कांटेक्ट करके सर से मिल के बात करके आप जो अपने घर पे बुला सकते हैं। क्या है आपका कॉन्टैक्ट नंबर सर? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 79 79 90 67 47। वैसे दीपेन पंजियार ऑफिशियल के नाम
से मेरा यूट्यूब पर चैनल बना हुआ है, दीपेंद्र पंजियार के नाम से फेसबुक है, दीपेंद्र पंजियार ऑफिशियल के नाम से मेरा चैनल है, उस पर सारा कहानी भी लाउड है। अगर कोई भी सुनना चाहते हैं या एड्रेस पता लेना चाहते हैं, दीपेंद्र पंजियार ऑफिशियल साइट पर जाके कॉन्टैक्ट नंबर ले लें, सारा एड्रेस भी मिल जाएगा।